बच्चों, आज आप अपनी मेधा पुस्तक के पाठ 7 गड्ढे में गीदड़ नामक पाठ का पठन पाठन करेंगे, जो कि पेज नंबर 33 यानी कि 33 पर है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग पठन पाठन करें और साथ साथ में कठिन शब्दों को हम रेखांकित भी करते जाएंगे। एक जंगल में एक बहुत चालाक गीदड़ रहता था। गीदड़ एक जानवर होता है, ठीक है, ये बहुत चालाक होता है। वह स्वभाव से दुष्ट भी था। दुष्ट को हम अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे। दुष्ट मीन्स क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बुरा था। जंगल में शिकारियों ने शिकार पकड़ने हेतु, शिकारियों को भी हम अंडरलाइन करेंगे, और हेतु, हेतु मतलब के लिए गहरे गड्ढे खोद दिए थे। शिकारी गड्ढे को ऊपर से हरी हरी घास डालकर ढक देते थे। जब कोई जंगली जीव मीन्स जंगली जानवर भूल मतलब गलती से उसमें गिर जाता तो शिकारी आसानी से उसका शिकार कर लेते थे। एक दिन उसी गड्ढे में चालाक गीदड़ गिर गया। तमाम प्रयासों मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रयास के बाद भी वह बाहर निकल नहीं पा रहा था। उसको भय हुआ। भय मीन्स डर। उसको डर लगा कि उसे शिकारी आकर पकड़ लेंगे। गीदड़ ने बकरी की आवाज़ सुनकर गड्ढे के भीतर से पुकार लगाई मतलब आवाज़ लगाई। ठीक है, बकरी बहन मुझे बचा लो। बकरी जब गीदड़ के पास पहुंची तो उसने चालाकी से बकरी को गड्ढे में खींच लिया, मतलब अपनी तरफ उसने उसको गड्ढे में खींच लिया। गीदड़ बकरी की पीठ पर झट से पैर रखकर गड्ढे से बाहर आ गया। उसने बकरी को खींचा और बकरी के ही पीठ पे पैर रखकर और गड्ढे से बाहर आ गया। इस पर बकरी ने गीदड़ से कहा, तुमने धोखे और चालाकी से मुझे इस गड्ढे में गिराया है। तुमने अपनी जान बचाने के चक्कर में मेरी जान संकट में डाल दी है। तुम धोखेबाज हो, छल कपट करने वाला और चालाक हो। तुमको मैंने इस गड्ढे से निकाल दिया, लेकिन तुम्हें जीवन में और भी गड्ढे मिलेंगे, उनसे कैसे बचोगे? बकरी ने उसे कहा कि जो आगे गड्ढे मिलेंगे तुम्हें, उनसे कैसे बचोगे? इस गड्ढे में तो तुमने मुझे खींच लिया और मेरे पीठ पे पैर रख के चले गए। गीदड़ ने बकरी की बात अनसुनी कर दी। अनसुनी कर दी मतलब बात न सुनने को अनसुना करना कहते हैं, कि अनसुनी कर दी और वहाँ से चल दिया। गीदड़ मस्ती से चला जा रहा था। मस्ती मतलब खूब खुश होकर आराम से चला जा रहा है, मस्त होकर चला जा रहा है। जंगल के रास्ते में घास फूस के बीच में फूल सजे थे। उनको रौंदता हुआ मतलब उस पर पैर रखता हुआ और उस पर चलता हुआ गीदड़ आगे बढ़ा। अचानक वह घास फूस से ढके गड्ढे में गिर गया और उसने देखा कि यह पहले से भी बड़ा था। जंगल में शिकारियों ने घास फूस से ढके ऐसे कई गड्ढे बनाए थे। जंगल में शिकारियों ने
केवल वही एक गड्ढा नहीं बनाया था, उस तरह के कई गड्ढे बनाए थे, उनमें से एक ये भी था। गीदड़ को बकरी की बात याद आ गई कि उसके जीवन में और भी गहरे गड्ढे हैं। गीदड़ को इस बात की नसीहत मिल चुकी थी, नसीहत मतलब सीख यानी कि सबक मिल चुकी थी कि दूसरे के को गड्ढे में गिराने वाला अंततः एक दिन खुद गड्ढे में गिरता है। तो बच्चों, आप लोग को इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, कि इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ना हमें हमेशा जो है सजग और सतर्क रहना चाहिए। वेरी गुड।